हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 9th मैथ्स के अंदर चैप्टर 6 जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स, उसकी एक्सरसाइज 6.1 एक्सप्लेन करूंगा। इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है मैंने एक वीडियो डाली है उसके अंदर अपलोड कर रखा है, तो उसको आप ध्यान से देख लेना। आप बेसिक देखोगे तभी आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे। तो आइए हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक फिगर दे रखा आपको, ये रहा, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ये दो लाइन है, तो ए बी और सी डी ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। ए ओ सी प्लस बी ओ ई, देखो ये वाला एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, इन दोनों का सम 70 है मिला के, ठीक है। और बी ओ डी आपको दे रखा 40। बी ओ डी ये एंगल हो गया, बी ओ डी ये कितना दे रखा आपको 40 डिग्री दे रखा है। आपको एंगल निकालना है बी ओ ई, ये निकालना है, और इस एंगल का रिफ्लेक्स। तो पहले किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक बार प्रैक्टिकली सोच लो कैसे कैसे हो सकता है। देखो ये 70 है, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स का सम 180, तो ये हो जाएगा 110। क्यों हो जाएगा, ये दोनों 70, तो 180 में से 70 गया तो 110 हो गया। अब ये 40 है, तो लीनियर पेयर से कितना हो जाएगा 140। अब आपसे कोई भी एंगल पूछे, आपके पास सारे एंगल आप इजीली बता सकते हैं। और एक और, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये 40 तो ये भी कितना हो जाएगा 40। इन दोनों का सम कितना दे रखा है 70 है, ए ओ सी प्लस बी ओ ई। ए ओ सी 40 तो बी ओ ई कितना रह जाएगा आपका 30। अब कोई भी डिमांड उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। तो सबसे पहले थ्योरम में आपको सबसे पहले लिखनी होती है गिवन। सॉल्यूशन देखिए इसका, गिवन क्या है, लाइन, या फिर सीधा ये बोल दो, लाइन का सिंबल पता है आपको, ए बी एंड सी डी लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। और क्या दे रखा आपको, ए ओ सी प्लस बी ओ ई आपको 70 दे रखा है, बी ओ डी आपको कितना दे रखा है 40 दे रखा है, ठीक है। ये तो हो गया आपका गिवन। बस कुछ नहीं, ब्रेक्स कर लिया पार्ट्स में, गिवन अलग, टू प्रूफ या फाइंड अलग, बस ऐसे ही करना होता है। सबसे पहले आपका हो गया गिवन। अब फाइंड देखिए इसका, इसमें टू प्रूफ तो आएगा नहीं, इसमें क्या क्या रखा है, या तो टू प्रूफ आता है या फाइंड। फाइंड करना है आपको एंगल बी ओ ई, और रिफ्लेक्स निकालना है आपको एंगल सी ओ ई का, ठीक है। और उसके बाद हमें फिगर बनाना होता है। फिगर मैंने बना ही रखा है पहले, तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले तो हम कह देते हैं ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी 40 डिग्री। अच्छा, ये किस वजह से इक्वल हो गए हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। ये एंगल इसके इक्वल, बी ओ डी आपको पहले दे ही रखा था, ब्रैकेट में बता दो, क्योंकि आपको इसने पहले क्या दे रखा है, बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री बाई गिवन। गिवन में 40 डिग्री था ये आपका, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए हैं। अच्छा, फिर आपको दे रखा है ए ओ सी प्लस बी ओ ई, कितना दे रखा है 70 डिग्री। ये आपका क्या हो गया, गिवन हो गया। गिवन हो गया तो ए ओ सी की वैल्यू आपने अभी निकाली, कितनी है 40 डिग्री, प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70। बी ओ ई तो यहीं रह गया, 40 इस साइड आके माइनस का, 70 माइनस 40 कितना हो गया 30 डिग्री। तो आपको दो एंगल निकालने, एक तो बी ओ ई और रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। तो बी ओ ई तो आपका इजीली आ गया, इन दोनों का सम 70 था, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से 40, तो ये कितना हो गया आपका 30 हो गया। अब बी ओ ई 30 डिग्री आ गया। अब क्या पूछा आपसे, रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, तो पहले सी ओ ई एंगल निकाल लो, रिफ्लेक्स तो बाद में निकाल लेंगे। तो आप क्या कहोगे, ए ओ सी प्लस सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। कौन सा होगा लीनियर पेयर से, ये एंगल ले लिया, इस लाइन को भूल जाओ एक बार, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना हो गया 180 लीनियर पेयर की वजह से। ए ओ सी प्लस सी ओ बी को क्या लिख सकते हैं आप, सी ओ ई प्लस इसको क्या लिख सकते हैं बी ओ ई। दो एंगल को ब्रेक कर लिया, बस कुछ नहीं किया। ये एंगल तो सेम, इस कंप्लीट एंगल को क्या बोल दिया, सी ओ ई प्लस ई ओ बी। अब आपको ये पता है ए ओ सी प्लस बी ओ ई, इसको एक साथ लिख लिया, सी ओ ई है उसको साइड में लिख लिया,
ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें ये पता है इन दोनों एंगल्स का सम क्या है, 70 डिग्री है आपका गिवन से। तो ये हो गया 70 डिग्री प्लस सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस वजह से हो गया? क्योंकि ए ओ सी प्लस बी ओ ई आपका कितना है, 70 डिग्री। किस वजह से? बाय गिवन। अब सी ओ ई कितना हो जाएगा आपका, 180 माइनस 70 110 डिग्री हो गया। बट इसने आपसे क्या पूछा है? रिफ्लेक्स पूछा है सी ओ ई का। तो रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स जब भी किसी एंगल का पूछे 360 में से उसी एंगल को माइनस कर दो। कौन से एंगल को? जो जिसका रिफ्लेक्स पूछा है। तो 360 माइनस सी ओ ई एंगल कितना है, 110। आंसर कितना आ गया, 250। एक एंगल तो ये आ गया आपका, और एक हमने यहाँ पे निकाला था बी ओ ई, कितना आ गया, 30। यही दोनों आंसर थे। ये था आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इन फिगर लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। दो लाइन है, एक तो एक्स वाई लाइन और एक एम एन, वो इंटरसेक्ट करती है ओ पॉइंट पे। और आपको दे रखा है पी ओ वाई, ये एंगल आपका कितना दे रखा है, 90। ए बी रेशो में दे रखा है, फाइंड आउट करना हमें सी। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन क्या है आपका, लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कट करना, या किसी पॉइंट पे ऐसे करके इंटरसेक्ट करना, टकराना, कट करना, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में बोलना चाहिए। इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट पे। साथ साथ आपको दे रखा है एंगल पी ओ वाई कितना दे रखा है, 90। और क्या दे रखा है, ए बी का जो रेशो है वो है 2:3। इसमें भी 2 प्रूफ नहीं, फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है आपको, एंगल सी। तो सबसे पहले प्रैक्टिकली क्वेश्चन को सोचिए, फिर प्रूव करेंगे। ये हो गया आपका 90, तो ये भी तो आपका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन पे सम 180 होता है। ए और बी का रेशो दे रखा है, रेशो से ए और बी अलग अलग आ जाएंगे। बी आ जाएगा तो बी से सी निकाल सकते हैं, क्योंकि बी प्लस सी हो जाएगा 180 लीनियर पेयर से। आइए अब इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे आपको, पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपका गिवन है, उन्होंने दे रखा है। तो आप क्या कहेंगे, पी ओ एक्स प्लस पी ओ वाई इज इक्वल टू 180। किस वजह से? लीनियर पेयर की वजह से है। अब लीनियर पेयर की वजह से चलो ठीक है। अब पी ओ वाई की वैल्यू कितनी है, 90 है। पी ओ एक्स प्लस ये कितना हो गया, 90 इज इक्वल टू 180। मान लो इक्वेशन 1 है, तो यूज इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन का हमने यूज कर दिया, तो पी ओ एक्स आपका कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 हो गया। अब पी ओ एक्स को हम क्या बोल सकते हैं, ए प्लस बी, क्योंकि पी ओ एक्स का मतलब यही तो हुआ, पी ओ एक्स। ये एंगल तो हो गया कंप्लीट। ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना आ गया, 90। ए और बी का रेशो भी दे रखा आपको, कितना दे रखा, 2:3। ये भी आपका क्या है, गिवन है। जब रेशो गिवन है, आपको उन दोनों का सम आ जाए तो हम एंगल्स को इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे ए एंगल निकालना है तो पहले वाला रेशो ए का है 2, इनका करते हैं सबसे पहले सम ऑफ रेशो, क्योंकि सम ऑफ रेशो की जरूरत होगी हमें। 2 + 3 कितना हो गया, 5। सम आता है नीचे, इनटू में कितने डिग्री एंगल में से इसका पार्ट है, ये 90 में से 5 से किया तो 18 2 जा कितना हो गया आपका 36 डिग्री। तो ये आ गया आपका एंगल ए। बी एंगल आपको फाइंड आउट करना है, बी का रेशो कितना है 3 डिवाइड बाई 5 इंटू में कितना हो गया 90, 5 से कैंसिल किया 18 3 जा कितना हो गया 54। तो ये आपका कौन सा एंगल हो गया, बी एंगल। अब फाइंड आउट करते हैं सी एंगल। तो सी कैसे मिलेगा, बी प्लस सी हो गया आपका 180 डिग्री। किस वजह से हो गया, लीनियर पेयर की वजह से हो गया। बी की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, कितनी है 54, हमने फाइंड आउट की है। तो सी इज इक्वल टू 180 माइनस 54 इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 126 डिग्री। यही हमें फाइंड आउट करना था कि आपका एंगल सी क्या है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, पी क्यू आर इस एंगल की बात कर रहा है, इज इक्वल टू पी आर क्यू इस एंगल के इक्वल है। प्रूफ क्या करना है, पी क्यू एस ये जो एंगल है बाहर वाला इज इक्वल टू पी आर टी इस बाहर वाले एंगल के इक्वल होना चाहिए। तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। सपोज करो ये 30 है तो लीनियर पेयर से 150 हो गया, ये भी मान लो 30 इक्वल हो गया ना, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो ये 30 तो इसको भी 30 मान लिया, तो लीनियर पेयर से 150 तो हो गए ना दोनों इक्वल। अब प्रैक्टिकली देखिए बिना नंबर्स के कैसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहली बात तो आपका आएगा गिवन में सिर्फ एक ही चीज दे रखी है, पी क्यू आर एंगल इज इक्वल टू पी आर क्यू।
ठीक है। फिर आपका आएगा, अब तक आपका फाइंड था, अब आपका आएगा टू प्रूव। हमें प्रूव करके दिखाना है। क्या प्रूव करना है? पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, ये इसके इक्वल आना चाहिए एंगल। तो फिगर हमने बनाई रखा है। अब इसका फिगर बनाना जरूरी है हर क्वेश्चन में, गिवन टू प्रूव फिगर कंपलसरी। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, या इसका प्रूफ भी बोल सकते हैं, हम इसका प्रूफ कर रहे हैं ना। अब प्रूफ देखिए कैसे। सबसे पहली बात तो आप ये बता दो पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये आपका गिवन हो गया। अब इसकी आगे जरूरत होगी तो हम इसको यूज कर लेंगे। कैसे पता चलेगा आगे यूज है, अभी देख लेते हैं इसको। सबसे पहले ये बता दो पी क्यू आर, और इस बाहर वाले का नाम क्या हो गया? पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस वजह से? लीनियर पेयर। ये इक्वेशन आपकी सेकंड होगी। ये एंगल और ये एंगल, ये कंप्लीट एंगल, इन दोनों का सम हो गया 180। किस वजह से? लीनियर पेयर। ऐसे ही दूसरी तरफ देखो पी आर क्यू, पी आर क्यू प्लस पी आर टी कितना हो गया? 180 हो गया। किस वजह से हो गया? ये भी आपका किस वजह से हो गया? लीनियर पेयर की वजह से। ये इक्वेशन होगी थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। अब एक चीज देखो, दोनों की राइट साइड इक्वल है तो दोनों की लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगी। पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस किसके इक्वल आ गया आपका? पी आर क्यू प्लस पी आर टी। अब एक चीज और देखो, पी क्यू के इक्वल है ना, पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, दोनों में से एक नाम बदल दो। मान लो ये तो सेम रख लिया आपने और इसको लिख दिया पी क्यू आर प्लस पी आर टी, तो आप क्या कहेंगे? यूज इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर दिया हमने। क्या यूज कर दिया? जो पी आर क्यू था उसकी जगह क्या लिख दिया? पी क्यू आर। अब ये दोनों इक्वल तो दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से कैंसिल। क्या बच गया? पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। सबसे आसान क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो इस पार्ट में सिर्फ इतना ही, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। आई होप्स आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।